टिक्की बनाने के लिए हम बड़ी से बर्तन में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर मैं सारे आलू को इसमें बड़ी सी परात में डाल देती हूँ इस तरह। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी ग्रीन चिली, मतलब इसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। अगर आप हरी मिर्ची नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें लाल मिर्ची भी आप डाल सकते हैं आलू की टिक्की बनाने के लिए। उसके बाद मैं डाल देती हूँ यहाँ पर जीरा। 1 चम्मच भर के मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, 1 छोटी चम्मच। उसके साथ मैं डाल दूँगी यहाँ पर फूड कलर, चुटकी भर से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मैं डालूँगी इसमें फूड कलर। और इसमें डाल देते हैं काला नमक, आधी छोटी चम्मच के बराबर इसमें काला नमक डाल देती हूँ मैं। उसके साथ हम डाल देते हैं यहाँ पर, मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कटोरी भर के, मतलब चावल को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। चावल के आटे को मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद हम डाल देते हैं नमक, आधी छोटी चम्मच के बराबर में साधारण नमक, सफ़ेद नमक इसमें डाल दूँगी। मैं क्या करती हूँ, सूजी और जो चावल का आटा हमने डाला है ना, उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ आलू के साथ। या मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। फिर हम इस आटे को, मतलब इसका आटा, चावल और सूजी का जो आटा है और आलू है, इसके साथ उसके डो को हम जैसे ही रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाने का जो डो होता है हमारा, उसी प्रकार हमें इसको कड़क लगाना है। अगर आपको अगर आलू ज़्यादा लग रहे हो, थोड़ा थोड़ा गीला हो, तो आप हल्का सा चावल का आटा और इसमें मिक्स कर सकते हैं और थोड़ा कड़क डो ये बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है ये। हमें ना तो चावल का आटा डालने की ज़रूरत है और नहीं कुछ और डालने की ज़रूरत है। तो फिर हम इसी तरह इसका एक कड़क डो बनाकर लगा लेते हैं। फिर मैंने इस प्रकार टिक्कियाँ बनाने का जो बैटर है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि हमारी सूजी और चावल का आटा है वो अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक हमारा बैटर रेस्ट के लिए रखा हुआ है तो फ्रेंड्स हम चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर ग्रीन चटनी हम बनाएंगे धनिया की। तो उसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ी सी मोटे धनिया चटनी बनाने के लिए। उसके साथ हम डालेंगे यहाँ पर अदरक के टुकड़े, हरी मिर्ची को हम डाल देंगे, 2 से 3 मिर्ची को हमने काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में, और इसको हम डाल देते हैं। इसके साथ हम डाल देते हैं यहाँ पर हरा धनिया। हरे धनिया को मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया था और धो भी लिया है मैंने इसको अच्छी तरह से। धोने के बाद हम इसको मिक्सी के जार में इसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। उसके साथ हम नमक भी डाल देते हैं, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। जी फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन चटनी को बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह हमें थिक चटनी आपको बनाकर तैयार करनी है। तो फिर हम आगे की तैयारी करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ये सूजी और जो हमने जो चावल का आटा डाला था ना, वो फूल के तैयार हो चुका है। अब हम बैटर को चेक करते हैं। बैटर थोड़ा ढीला है तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, बैटर को अच्छा बेस्ट बनाने के लिए हम इसको थोड़ी सी मैदा डाल देते हैं इसके ऊपर। इस तरह हम मैदे को डाल देंगे, हल्का सा ही हमें इसको डालना है ताकि ये बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब इसको हम मसल देंगे। थोड़ा सा मैदा और डाल देंगे। बैटर हमारा अच्छा हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे लोइयाँ बना लेंगे, मतलब टिकिया को बना लेंगे हम। इस तरह गोल गोल टिकिया आपको बनाकर तैयार कर लेनी है।
इस तरह हम सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है इस तरह। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर गैस में कढ़ाई को गर्म कर लिया है इस तरह से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेल। इतना तेल हमें डाल देना है ताकि हमें जो टिक्की है आधे डूब जाए। को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और हल्के आंच में हम टिक्किया को पकाएंगे। आप कढ़ाई की जगह किसी बड़े से तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें तेल थोड़ा ज़्यादा आ जाए। जैसे नॉन स्टिक तवा होता है ना, उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टिक्किया को तलने के लिए। तो लीजिए हमारा तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब मैंने गैस को बिल्कुल कम कर दिया है और हल्के ताव में ही हम इसको टिक्किया को सेकेंगे। हम इस तरह हम टिक्किया को डाल देंगे। कम से कम 4 से 5 टिक्किया इसमें आ जाएगी और हम इसको जब तक नीचे तक ब्राउन होता है हमारी टिक्किया, तब तक हम इसको सेक लेते हैं। टिक्की नीचे से ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम पलट देते हैं। इस प्रकार हम सारी टिक्कियों को पलट देंगे और नीचे की तरफ भी हम इसको सेक लेते हैं तेल में। तो हल्की आंच में सेकने से क्या होगा कि जो मैदा और सूजी चावल का आटा हमने डाला था ना, वो अच्छी तरह से सिक जाएगा और ये कच्चापन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो फिर हम नीचे की तरफ भी अच्छी तरह से टिक्किया को सेक लेते हैं। नीचे की तरफ भी ये सिक चुकी है। अब इसको भी हम उलट देंगे। इस तरह उलटते पलटते हम टिक्किया को अच्छी तरह से सेक लेते हैं। लीजिए आलू की टिक्किया को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो दूसरे बैच में भी हम आलू की टिक्किया को इसी प्रकार डाल देंगे। और इसको भी हम सेक लेते हैं अच्छी तरह से। हमने टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। बढ़िया क्रिस्पी टिक्किया हमने बना के तैयार की है। देखिए इसकी आवाज़ भी सुनिए, बहुत ही क्रिस्पी बनी है टिक्किया हमारी। तो फिर हम टिक्किया को सर्व कर देते हैं। तवे में जो टिक्किया को बनाकर और सर्व करके करते हैं उसको हम आपको बताएंगे। इस तरह हम टिक्किया को तोड़ लेते हैं। देखिए अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुकी है हमें टिक्किया। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं तोड़कर। अब इसके ऊपर डाल देते हैं हम प्याज। इसके ऊपर डाल देते हैं हम हरी चटनी जो हमने बनाई थी। हरी चटनी से ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी फ्रेंड्स। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर टमाटो केचप। आप खट्टी मीठी चटनी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टमाटो केचप को इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके ऊपर डाल देंगे हम कटे हुए टमाटर। आप चाहो तो जो चना है ना, वो चना को उबाल कर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर चने क्या होते हैं वो थोड़े हैवी हो जाती हैं, इसलिए हम चने का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। और इसके ऊपर डाल देंगे हम खट्टी दही।
मतलब आपके पास अगर खट्टी दही नहीं है तो आप बिल्कुल हल्की दही भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मैंने इस दही को अच्छी तरह से फीट लिया था और इसके ऊपर डाल देंगे हम। तो मार्केट में इसी तरह ही चाट मसाला बनाकर दिया जाता है। डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं नमकीन। थोड़ी सी नमकीन इस तरह हम सजा देंगे। आलू वाली नमकीन है ये, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्ट लगती है इसमें। हम चाट मसाला हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना है चाट मसाला, बस हल्का सा ही डालना है ताकि तो हल्का सा स्वाद आ जाए इसमें से। तो फिर हमने चाट मसाले को बनाकर तैयार कर लिया है हमारे आलू की टिक्किया को। लीजिए आलू की टिक्किया की चटपटी सी चाट हमने बनाकर तैयार कर ली है। मार्केट में भी इसी प्रकार की चाट बनाकर तैयार की जाती है और इस प्रकार सर्व की जाती है। घर पर भी आप इसी प्रकार चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं मेरे बताए हुए वीडियो के अनुसार। और अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो इस प्रकार आलू की टिक्कियाँ ले लीजिए और खट्टी मीठी जो चटनी होती है उसके साथ और धनिया की चटनी के साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छी तरह से आलू की चाट और टिक्किया को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।